तो बच्चों का जीवन इस तरह भी बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें ब्रह्मचर्य नाश ये कहकर भी करवाया जा रहा है कि तुम्हारी हाइट लंबाई बढ़ेगी। आइए विचार करते हैं, क्या ऐसे हाइट बढ़ती है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये बताइए, जो फल होता है वो वृक्ष पर पकता है कि नहीं पकता है? वृक्ष पर भी पक जाता है। और ये बताओ, कच्चे फल को तोड़ करके पाल में लगा करके मसाले लगा कर भी पकाया जाता कि नहीं पकाया जाता? अब ये बात बताओ, आपके सामने दोनों तरह के फल हैं, आपको एक कच्चा फल बहुत जल्दी पकाया जाता है वो पसंद करोगे, या एक जो वृक्ष के ऊपर प्राकृतिक रूप से पका है वो पसंद करोगे? बताइए। तो इसलिए जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं उनके शरीर में जैसे फल पाल में लगने से पक जाता है, इसी तरह उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन वो बहुत खतरनाक है, वो लंबाई स्वाभाविक रूप से भी बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी, कोई दिक्कत मत मानो। और दूसरी बात और बताऊं मैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की टहनी काटो, टहनी काटने के बाद जो दूसरी नई टहनी आएगी वो तेजी से बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? बोलो, तेजी से बढ़ती है ना। और यदि उसको ना काटो तो क्या होता? धीरे धीरे बढ़ती हो। तो ठीक इसी तरह यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो आपका शरीर का धीरे धीरे विकास होगा, आपकी आयु लंबी होगी और एक एक अंग बिल्कुल ज्यों का त्यों अपने विकास को प्राप्त होता जाएगा। लेकिन यदि आपने ब्रह्मचर्य नाश किया, मैं मानता हूं हो सकता है आपको लगे मेरे शरीर का विकास हो गया है, लेकिन उसकी हानि कितनी भयंकर होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी लंबाई 5 फुट 8 इंच है, मैंने तो नहीं किया एक बार भी, फिर मैं तो छोटा रह जाना चाहिए था। हाँ, जितने माता पिता की अनुवांशिक होती है, माता पिता दादा दादी नाना नानी तक की ये चीजें होती हैं, लंबाई इसके अनुरूप बढ़ती है। तो इसलिए इनके बहकाव में मत आना, ये आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों का ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए ये दुष्ट लड़के एक और चाल चल रहे हैं। क्या कहते हैं बच्चों को? कहते हैं यदि आपने अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं की, आपने ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया, तो आपकी नसें मर जाएंगी, आप नपुंसक हो जाओगे, आपकी नसें काम करना बंद कर देंगी और आपका विवाह होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरह बच्चों का जीवन बर्बाद करें दुष्ट लड़के। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, देखो, जब कोई चीज़ कंपनी बनाती है ना, तो उसके ऊपर एक तो MFG डेट लिखती है, एक उसकी एक्सपायरी डेट लिखती है। तो ठीक इसी तरह जब परमात्मा ने शरीर बनाया तो इसमें क्या कहा? कहते हैं आप 48 वर्ष तक यदि आप अखंड ब्रह्मचर्य पालन करोगे, 48 वर्ष तक, कहते आप 48 वर्ष के बाद भी विवाह करोगे तब भी आपकी शारीरिक अक्षमता और अच्छी मिलेगी। और कहते हैं जी कम से कम कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक तो कम से कम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। 25 से पहले यदि आप विवाह करोगे तो आपकी धातुएं पुष्ट नहीं होंगी और आपकी आने वाली संतान भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ऋषियों ने तो 25 से और 48 वर्ष तक कह दिया है, विवाह की तिथि बता दी है, और उससे पहले अखंड ब्रह्मचर्य की बात है। तो विवाह से पहले अखंड ब्रह्मचर्य होना चाहिए। नशे नहीं मरती कभी, ये नशें दुष्ट लड़कों की मरती हैं जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। इनको गुप्त रोग हो जाते हैं, मेडिकल स्टोरों में जाकर के दवाइयाँ लेते हैं, ना इनकी संतान अच्छी होती है, ना इनमें संतान पैदा करने की अक्षमता खत्म हो जाती है। तो इसलिए मेरे छोटे भाइयों और मेरी बहनों, ब्रह्मचर्य पालन करियो, जीवन में विशेष आनंद है। और जब आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे ना तो लोगों के लिए आश्चर्य हो जाओगे आप। आश्चर्य, कई बार मुझसे पूछते हैं क्या आपने जीवन में कभी ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया? मैंने कहा तो मैंने तो नहीं किया। फिर पूछते क्या एक बार भी नहीं किया? मैं कहता हूँ नहीं, एक बार भी नहीं किया। फिर कहते क्या ऐसा संभव है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा संभव है। तो आपने संकल्प लेना है कि कभी हम मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कभी गंदी फिल्म नहीं देखेंगे और कभी किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। फिर देखना आपका जीवन लोगों के लिए आश्चर्य होगा। आश्चर्य, क्या ऐसा जीवन भी संभव है? फिर आप छाती ठोक कर कहोगे हाँ मैं हूं।